इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में हो चुका है बॉल कांड, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में लगभग 8 बार गेंद को बदलना पड़ा। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में क्यों बदली जाती है गेंद, कब गेंद को बदला जाता है, क्या है पूरे नियम, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में समझाता हूं। आपको बता दूं कि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जारी है और लगातार बॉल की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। शुभमन गिल, ऋषभ पंत लगातार अंपायर्स को कह रहे हैं कि बॉल को बदला जाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी बॉल के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, बॉल को चेक भी किया जा रहा है, फोर्थ अंपायर भी आता है, बॉल को देखा जाता है, लेकिन फिर भी गेंद जो है कहीं ना कहीं खराब निकल के सामने आ रही है। ऐसे में नियम क्या है, किस वजह से गेंद को चेंज किया जाता है, क्यों कप्तान और बैटर्स होते हैं वो अंपायर को कहते हैं कि गेंद बदलिए, क्यों गेंद बदलने के लिए आईसीसी ने कुछ नियम रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में धीरे धीरे करके बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिरकार गेंद बार बार क्यों बदली जा रही है, आखिरकार दिक्कत खिलाड़ियों को और अंपायर्स को क्या हो रही है। दरअसल गेंद बदलने के कुछ नियम है टेस्ट क्रिकेट में, जैसे कि मैच के दौरान अगर गेंद गुम हो जाती है, कोई खिलाड़ी चौका छक्का लगाता है या वो स्टैंड्स में चली जाती है, मैदान के बाहर चली जाती है, मिल ही नहीं रही होती, तो ऐसे में गेंद को बदला जाता है, यानी कि खो जाने पर। इसके अलावा गेंद अगर पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, जैसे कि शेप बिगड़ जाती है, जो सिलाई होती है सीम वो उधर जाती है, चमड़ा लेदर जिससे गेंद बनती है वो ख़राब हो जाता है, तो गेंद जो है वो बदल दी जाती है। इस दौरान अगर शेप में भी कुछ दिक्कत लगती है, छोटा बड़ा या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि बैट्समैन इतनी ज़ोर से मारते हैं, स्टैंड्स में कहीं टच हो जाती है या किसी रफ एरिया पे लग जाती है, तो ऐसे में शेप बदलने पर भी गेंद को बदला जा सकता है। इसके अलावा गेंद से छेड़छाड़ करने पर बदलती है गेंद, जैसे कि अंपायर को लगा कहीं ना कहीं ये बॉल टेम्परिंग हुई है, कुछ हरकत गेंद से की गई है, खरोची गई है या सिलाई को उधाड़ा गया है, तो इस मौक़ों पर अंपायर जो है वो गेंद को बदल देता है। तो ये 4 नियम है मोटे मोटे किस किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में गेंद को बदला जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए कि क्वालिटी जांच कैसे होती है गेंदों की, तो इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं आईसीसी द्वारा। ओवर और विकेट गिरने के बाद गेंद की जांच होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ओवर हो जाता है तो एक बारी अंपायर बॉल मांग लेता है कि एक बारी दिखाइए, या विकेट गिरता है तो दूसरी टीम से बॉल मांग ली जाती है, अंपायर के पास होती है, वो एक बारी जांच कर लेता है, नज़र घुमा लेता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं से गेंद फटी या सिलाई तो ख़राब नहीं हुई। इसके अलावा बैटिंग बॉलिंग टीम भी गेंद की जांच का बोल सकता है, जैसे कि बैट्समैन हिट लगाते हैं, वो हिट हो नहीं रही होती, उनको लगता है बॉल शायद ख़राब हो रही है, तो वो बॉल मंगवाते हैं, चेक करते हैं, फिर अंपायर को कहते हैं कि जी आप है ना बॉल को देखिए, बॉल बहुत सॉफ्ट हो गई है, हम इससे जो है शॉट्स मार नहीं पा रहे, या गीली हो गई है बॉल ओस के कारण। इसके अलावा बॉलिंग टीम क्या करती है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बॉल को हिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पिच पर, तो गेंदबाजी टीम कहती है कि देखिए ये तो अब एक रुई का गोला बन चुका है, इसमें जान नहीं बाकी है, तो आप थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पे स्विंग कराने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि हमने इंग्लैंड और इंडिया सीरीज में देखा। इसके अलावा शेप के लिए एक बॉल गेज होता है, 2 प्रकार की रिंग होती है और उससे चेक किया जाता है। तो ये क्वालिटी जांच के तरीके हैं गेंद के टेस्ट क्रिकेट में। अब बॉल गेज का इस्तेमाल कैसे होता है, हमने अभी देखा इस सीरीज में कि पंत जब बात कर रहे थे तो बॉल गेज से बॉल को निकाला गया, देखा गया, और 2 रिंग्स होती है, उसके ज़रिए बॉल को चेक किया जाता है, और यही चीज़ हमने इस सीरीज़ में देखी। लेकिन इसके भी कुछ जो है नियम बनाए हुए कायदे कानून है। दरअसल दोनों रिंग से अगर बॉल निकल जाती है तो ये टेस्ट फेल होता है। 2 रिंग्स होती हैं अलग अलग शेप की, अगर दोनों रिंग से बॉल निकल जाती है यानी कि ये फेल है टेस्ट। यहाँ पे शेप जो है गेंद का छोटा, एक मिनिमम साइज़ का शेप होता है, उसमें से एक बॉल निकालते हैं, वो भी निकल गई, दूसरी रिंग से निकालते हैं, वो भी निकल गई, तो अंपायर को पता लगता है कि बॉल छोटे साइज़ की है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। किसी रिंग से निकलने पर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि किसी रिंग से नहीं निकली अगर गेंद, लेकिन दोनों गेंद में अटक गई। एक तो है कि दोनों गेंद निकल गई रिंग से, एक होता है कि निकल ही नहीं रही गेंद, तो भी ये टेस्ट फेल होता है कि भाई जब बॉल नहीं जा रही है कि बॉल फूल गई है, पानी ज़्यादा बॉल को लग गया लेदर को, और बॉल जो है फूल रही है, शेप बिगड़ रही है। एक यानी कि अगर जब निकल जाती है तो भी टेस्ट फेल है, नहीं निकलती तो भी ये टेस्ट फेल माना जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों गेज एक में से निकल जाती है, एक में से अगर नहीं निकलती है तो फिर ये सही माना जाता है, यानी कि बॉल का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट है और ये प्लेबल बॉल है, यानी कि आप इससे आगे भी टेस्ट मैच जारी रख सकते हैं। अब टेस्ट के नियम क्या है,
टेस्ट क्रिकेट में कुछ नियम बनाए गए हैं आईसीसी ने, जिसमें पारी की शुरुआत नई गेंद से होती है, ये क्लियर है। और 80 ओवर के बाद नई गेंद की डिमांड फील्डिंग टीम करती है कि आप सेकंड न्यू बॉल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एकदम साधारण नियम है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट बॉल कहाँ से आती है, बहुत सवाल है कि जब बॉल चेंज के लिए मैदानी अंपायर बॉल के लिए बुलाते हैं तो फोर्थ अंपायर आते हैं और वो क्या है कि बॉल्स लेकर आते हैं। तो ये बॉल कौन सी होती है, इन बॉल्स को कैसे रखा जाता है, कैसे चुना जाता है, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको इस रिपोर्ट में आगे बताता हूँ, क्योंकि एक बॉल लाइब्रेरी होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि फोर्थ अंपायर तो बॉल लेके आ गया तो उससे क्या होगा, वो बॉल्स कहाँ से आई, तो ऐसा होता है कि एक बॉल लाइब्रेरी होती है जो फोर्थ अंपायर के पास होती है। आप देखते हैं मैदानी अंपायर हो गए, एक स्ट्रेट अंपायर, एक लेग अंपायर, एक थर्ड अंपायर, एक फोर्थ अंपायर होता है, उसके पास ये पूरी लाइब्रेरी होती है। इसमें अंपायर के पास सब पुराने टेस्ट की गेंदें होती हैं, यानी कि जो पहले टेस्ट मैच हो चुके हैं सीरीज़ के, उसकी गेंदें रखी होती हैं। होस्ट एसोसिएशन जो है वो पुरानी गेंद भी देता है, यानी कि मैच से पहले जो होस्ट एसोसिएशन यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने कुछ स्पेयर गेंद भी दी है कि आप अगर इन गेंदों का इस्तेमाल करना चाहते हैं मैचेस में तो आप कर सकते हैं। बॉल कम होने पर प्रैक्टिस गेंद भी मांगी जा सकती है, यानी कि अगर आपको जो बॉल दी गई है फोर्थ अंपायर के पास में, उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई भी मन मुताबिक गेंद नहीं है या वैसी गेंद नहीं है जिससे मैच शुरू किया जाए, तो फिर प्रैक्टिस जिससे करते हैं ना, जैसे कि इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की या इंग्लैंड टीम ने प्रैक्टिस की, तो फोर्थ अंपायर प्रैक्टिस बॉल्स को भी मांग सकता है दोनों टीम से कि आप भी बॉल दिखाइए, फिर चुनते हैं कि कौन सी बॉल जो है वो खेलने लायक होगी। इसके अलावा अपने हिसाब से ही चौथा अंपायर जो है ना वो लाइब्रेरी में गेंद रखता है, ऐसा नहीं कि कोई भी गेंद रख लेगा, वो भी देखता है कि ये सही गेंद है, अच्छी गेंद है, सॉफ्ट गेंद है, हार्ड गेंद है, 20 ओवर पुरानी, 30 ओवर पुरानी, 60 ओवर पुरानी, तो ये हर एक लेवल की गेंदें जो हैं वो अपनी लाइब्रेरी में आमतौर पे अंपायर रखता है। वैसे आमतौर के पे अगर देखें तो लगभग 20 गेंदें जो हैं वो एक लाइब्रेरी में रखी जाती है और कई कई देशों में 6 से 12 गेंदें भी होती है। अब यही मुद्दा उठा था कि जब लॉर्ड्स टेस्ट में बार बार गेंदें चेंज हो रही है तो वो खराब गेंदों को उस लाइब्रेरी में वापस क्यों रखा गया, ये रवि शास्त्री ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। लेकिन यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, 20 गेंदें तमाम उसमें रखी जाती है, चेक की जाती है और फिर जो है रिप्लेसमेंट होती है गेंदों की। वहीं रिप्लेसमेंट गेंद मिलना मुश्किल होता है। एक जैसी गेंद, अब देखिए 30 ओवर पुरानी गेंद तो सेम वैसी नहीं मिलेगी, लगभग उसकी जैसी गेंद आपको मिल जाती है। एम्पायर जो होते हैं कभी कभी पिच से गेंद को रगड़ते हैं, कभी थोड़ी सी खराब करते हैं, तो एम्पायर के पास भी काफ़ी सारे अधिकार होते हैं कि किस तरीके की गेंद देनी है। अंपायर पुरानी गेंद जैसी गेंद देने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट गेंद मिल जाएगी। सोचिए कि 35 ओवर गेंद पुरानी है तो वैसी ही गेंद मिलेगी, वैसी नहीं मिलेगी, हल्की फुल्की जो है उसमें से 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन एम्पायर कोशिश करता है कि गेंद वैसी ही और उतने ओवर पुरानी दी जाए। रिप्लेसमेंट बॉल का चयन कौन करता है ये भी आपको समझा दूं। फील्ड अंपायर के पास ये अधिकार होता है कि वो रिप्लेसमेंट बॉल का चयन करे, वो देखता है कि नहीं ये 35-40 ओवर पुरानी गेंद है, इसको मैं दूंगा। इसके अलावा बैटर्स को दी जाती है, जो वहाँ पे ऑन फील्ड बैटर्स होते हैं कि ये लीजिए और आप देखिए कि ये कौन सी गेंद है, किससे खेलना चाहेंगे, उनको सही लगता है तो ओके होता है। एक बारी फील्डिंग टीम के कप्तान को भी गेंद जो है वो दिखाई जाती है कि आप भी देख लीजिए कि ये गेंद कैसी है और अगर आपको सही लग रही है तो इस गेंद को ओके करते हैं। इसके अलावा अंपायर गेंद को भी खुद बदल सकते हैं। दरअसल ये सवाल बहुत ज़्यादा जहन में होता है कि क्या अंपायर खुद बॉल बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुभमन गिल जा रहे थे, ऋषभ पंत जा रहे थे, तो क्या अंपायर्स भी बॉल को बदल सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ है। अंपायर को अगर लगता है कि नहीं बॉल में कुछ खराबी है तो वो जाता है और देखता है गेंद को, बॉल ठीक नहीं पाने पर वो तुरंत फोर्थ अंपायर को बुलाता है अपनी लाइब्रेरी के साथ। आप देखते होंगे अक्सर एक डब्बे के साथ आते हैं वो, तो वो जो है बॉल चेंज कर सकते हैं। फील्डिंग टीम भी गेंद बदल सकती है, जो हमने इस बारी दौरे पे देखा। तमाम टीम इंडिया के खिलाड़ी जो थे बॉल बदलने पर मांग कर रहे थे, तो गेंद खराब होने पर अंपायर से मांग की जाती है, जांच के बाद अंपायर बॉल को बदल देता है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि बॉल गेज से गुजरती है, गेंद नहीं सही लगती अंपायर को तो वो गेंद को बदल देता है। अब मैच बॉल का बाद में क्या होता है, अब एक बॉल यूज़ हो गई, अगर किसी ने 5 विकेट नहीं लिए, 10 विकेट नहीं लिए, तो फिर वो गेंद किसी को दी नहीं जाती। जैसे जसप्रीत बुमराह ने अभी 5-5 विकेट लिए तो उनको बॉल थमा देते हैं। लेकिन अगर बॉल किसी को नहीं दी गई है तो ये बॉल जो है बाद में रिप्लेसमेंट बॉल की तरह यूज़ हो जाती है, यानी कि लाइब्रेरी में चली जाती है। अब ये तो थे बॉल के कुछ नियम, लेकिन किस देश में कौन सी बॉल यूज़ होती है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो दूसरी बॉल, भारत में खेलते हैं तो दूसरी बॉल, अगर हम
न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाते तो दूसरी बॉल। दरअसल कंडीशन के हिसाब से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि आपकी कंडीशन जैसी रहती वैसी बॉल बनाइए, ऐसा कोई रूल नहीं है आईसीसी की तरफ से। हर देश में, अलग अलग देशों में अलग अलग गेंद का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कुकाबूरा बॉल जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इसकी सीम जो है वो थोड़ी दब जाती है, इसीलिए भारतीय टीम हमेशा कंप्लेंट करती है कि स्पिन कराने में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ड्यूक बॉल जो है वो इंग्लैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़ में यूज़ होती है। इसकी सीम अच्छी रहती है लेकिन बॉल सॉफ्ट हो रही है, स्विंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए इन कंडीशंस में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इंडिया में एसजी की बॉल यूज़ होती है। तो ये थे तमाम नियम गेंद के कि कौन सी गेंद कहाँ यूज़ होती है, किस तरीके से गेंद को बदला जाता है, कब कब किसके पास ये अधिकार होता है कि गेंद को बदला जाए और कब वो डिमांड कर सकता है एम्पायर से। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि गेंद का साइज़ और वजन क्या होता है। आप देखते हैं लेदर बॉल से तो खेल रहे हैं, लेकिन ये भारी कितनी होती है, इसका साइज़ क्या होता है। दरअसल वजन इसका आउंस में काउंट किया जाता है। 5.5 आउंस इनका वजन होता है। लगभग 155.9 ग्राम की एक ये गेंद होती है जो आप आमतौर पे देखते हैं। अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5.75 आउंस या फिर 163 ग्राम की ये बॉल होती है। यानी कि वेट जो होता है 155 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच में ही होता है। इसकी गोलाई यानी कि जो शेप है 8.81 इंच होती है, यानी कि 22.4 सेंटीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा 22.9 सेंटीमीटर यानी कि 9 इंच की गेंद हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आप कोई फुटबॉल से नहीं खेल सकते, बड़ी गेंद से नहीं खेल सकते, एक नियम है, रूल्स है, और उसी गेंद से आपको खेलना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको गेंद बदलने के तमाम नियम समझ आ गए होंगे। जितने भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको नहीं पता था कि गेंद कितने ग्राम की होती है, कितने इंचेस की होती है, तो उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।